दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और आज एक तरफ तो दिल्ली में स्पीकर पद के लिए सत्ता व विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अब एक खबर यह भी सुर्खियां बटोर रही है कि यूपी में बाबा को हटाने की तैयारी साहब करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज मैं ये सवाल के साथ यहां चर्चा करने वाला हूं कि क्या दिल्ली व यूपी के बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या यूपी की हार का ठीकरा बाबा के सर फोड़ने के लिए दिल्ली में कोई रणनीति बनाई जा रही है? यह सवाल इसलिए आज उठ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच इस बात की खूब चर्चा हुई थी कि यूपी में बाबा और दिल्ली में साहेब के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। गुजराती लॉबी बाबा की बढ़ती लोकप्रियता के चलते उनको साइड करना चाहती है, लेकिन जब यूपी में भाजपा को 33 सीटों का नुकसान हो गया तो बाबा को हटाने जाने की चर्चा और रणनीति ने यहां जोर पकड़ लिया। दरअसल जब मैं सोशल मीडिया पर कुछ सर्च कर रहा था तो मेरी नज़र वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब के एक ट्वीट पर गई, जिसमें बाबा व साहेब के बारे में कुछ लिखा गया था। केपी मलिक साहब ने अपने पोस्ट में क्या लिखा, एक बार आप ये जरूर देखिए। केपी मलिक साहब लिखते हैं कि बिग ब्रेकिंग, जहां एक और दिल्ली में स्पीकर पद के लिए घमासान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर यूपी में खराब चुनाव नतीजों के तहत दिल्ली दरबार बाबा को हटाने पर तुला हुआ है। बाबा ने भी अपने समर्थक नेताओं को लामबंद करना शुरू कर दिया है। कल दिल्ली में पश्चिम यूपी के कुछ बाबा समर्थक वरिष्ठ भाजपा नेताओं की भी बैठक हुई, जिसमें बाबा के बचाव और दिल्ली दरबार का विरोध करने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी चुनाव की समीक्षा रिपोर्ट में भी बाबा के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा सकता है। यूपी में भाजपा की 33 सीटें घटने का एक बड़ा कारण ठाकुरों की नाराजगी और पिछड़ों का इंडिया गठबंधन की ओर जाना भी माना जा रहा है। बाबा का इलाज करने के लिए दिल्ली दरबार बाबा को हटाकर किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। पिछड़े नेता के नाम पर विरोध संघ या भाजपा भी शायद ना करे। पिछड़े वर्ग के कोटे में पश्चिम यूपी के एक जाट नेता के मन में भी लहरें अब उठ रही है। जाट के बनने से कई प्रदेशों में जाटों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी लाभ होगा। यदि संघ या बाबा के विरोध के कारण बाबा को हटा ना सके तो यूपी को 3 हिस्सों में बांटकर बाबा को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनाने की योजना भी है। यहां लिखते हैं कि प्रदेश बंटवारे से लोकसभा में तीसरी ताकत बनकर उभरे अखिलेश का भी इलाज हो जाएगा और उनका 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने का सपना भी सपना रह जाएगा। अब दिल्ली और लखनऊ में पूरी तरह से ठनी हुई है। देखते हैं कि शतरंज के इस सहमात के खेल में कौन सा मोहरा पिटता है और कौन सा मोहरा जीतता है। तो ये वो खबर है जिसको लेकर हजारों की संख्या में लोग अब तक पसंद इसको कर चुके हैं। इसी पोस्ट पर कमेंट करते हुए जीनत सिद्दीकी लिखती है कि योगी आदित्यनाथ को छेड़ने की गलती मोदी ना करे तो बेहतर होगा, वरना यूपी की सत्ता भूल जाए। योगी मोदी से कहीं भी 19 नहीं है। वहीं सतबीर सिंह यूजर लिखते हैं कि बाबा इनको दिन में तारे दिखा देगा। और एक नवीन बंसल नाम के यूजर लिखते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी होती है, हर ख्वाहिश पर दम निकले। दरअसल एक तरफ तो इस खबर ने एक बार फिर यूपी में नई चर्चा को जन्म दे दिया और अधिकतर लोग बाबा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस खबर के माध्यम से सामने आया कि दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई जो बाबा के समर्थक में थी और जिसमें दावा किया जा रहा था कि बाबा को हटाने की चाल को नाकाम कैसे किया जाए, यह इसका एजेंडा था। इस बैठक की कुछ तस्वीरें भी अब सामने आई, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश सिरोही है, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, पूर्व मंत्री उदयभान सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री यूपी सुधीर बालियान इसमें है। विधान परिषद सदस्य चौधरी ऋषिपाल सिंह है, पूर्व विधायक परनत पाल, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, युद्धवीर सिंह आदि नेता इसमें मौजूद रहे। अब आपकी स्क्रीन पर यह वो तस्वीर है जो बाबा के समर्थन में बताई जा रही है, जो बैठक हुई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने इस बैठक का एक फोटो भी शेयर करते हुए लिखा कि
आज नई दिल्ली में पश्चिम यूपी के कुछ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने एक बैठक की है। बैठक का एजेंडा भाजपा को यूपी में कमजोर करके बाबा को हटाने की चाल चल रहे हैं। दिल्ली में बैठे चाणक्य यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, एक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जो इस बार अपना चुनाव हार गए, पश्चिम यूपी से आने वाले संघ के एक बड़े पदाधिकारी आदि नेताओं का विरोध करना और बाबा के हाथ मजबूत करने की रणनीति बनाना था। यानी भाजपा में अंदरूनी घमासान जारी है। अब यह अंदरूनी घमासान वाकई क्या मचा हुआ है, हालांकि यह कुछ दिनों में अब सामने आ जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की 33 सीटें कम हुई है, यहां इस बात को लेकर अब मंथन लगातार चल रहा है। उधर योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में है, लगातार वो कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। उपचुनाव आ रहा है तो उपचुनाव को लेकर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, तमाम ये तैयारी चल रही है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली और यूपी की सत्ता के बीच के मचे इस घमासान ने एक बार फिर से नई चर्चा को जन्म दे दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि तकरार एक न एक दिन सामने आ ही जाती है, और वाकई अगर ये तकरार यहां पर इस हद तक है तो वो भी सामने आएगी। ऐसे में लेकिन अगर यूपी व दिल्ली की सत्ता के बीच लड़ाई वाकई जो अंदर खाने चल रही है, इसका नतीजा जबरदस्त तरीके से भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। ऐसे में सहा मात की इस खेल में हार व जीत किसकी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस खबर पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।